बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके साथ नैब क़वानीन में तरामीम के बारे में बात करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पिछले एक माह से नैब क़वानीन में तरामीम पर बातचीत चल रही है। कुछ अर्सा कबल हुकूमत ने एक नैब आर्डीनेंस में तरमीम करके एक कानून मंजूर किया, जिसमें उन्होंने इख्तियारात के इस्तेमाल के तहत जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्हें नैब कानून से गिरफ्त से बाहर कर दिया। लेकिन अभी हुकूमत चाहती है और अपोजिशन भी चाहती है कि नैब क़वानीन में तरामीम हो। इस सिलसिले में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कई बार मुज़ाकरात हो चुके हैं। अब ये मामला वज़ारत कानून और इंसाफ की स्टैंडिंग कमेटी के सुपुर्द हो गया है। आने वाले दिनों में इस पर बहस होगी। 25 मार्च को तारीख रखी गई है, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून और इंसाफ उसमें बहस होगी। हुकूमत की तरफ से ये तजवीज़ आई है कि इसमें सिर्फ जो कानून में तरमीम है वो की हुई है, जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको मंजूर किया जाए। लेकिन अपोजिशन ने भी इसमें अपने 2 बिल पेश किए हैं। एक बिल वो है जो पहले से ही सेनेट में पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश किया गया था। ये फारूक नाइक ने ये पेश किया था। ये बिल अभी वहाँ ज़ेर अल्तवा है। इसी तरह अब मुस्लिम लीग नून ने भी एक बिल पेश किया है और उसमें उन्होंने ये बात तजवीज़ किया है कि 90 दिन का रिमांड ख़त्म कर दिया जाए, अब ये 15 दिन का रिमांड किया जाए और इसे आम अदालतों की तरह ट्रीट किया जाए। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि इस बिल के तहत इस बिल में ये भी तरमीम कर दी जाए कि जिस आदमी को गिरफ्तार किया जाता है उसे कहा जाता था कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करे। ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये भी ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नैब ने गिरफ्तार किया है तो नैब ही उसको साबित करे गुनाहगार। इसी तरह नैब में ये बात भी आई है कि नैब किसी को बिला वजह फ़ौरन गिरफ्तार न कर ले जब तक कि उसकी इंक्वायरी मुकम्मल ना हो जाए। इस तरह की बहुत सी और तरामीम भी 15-16 तरामीम है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन की दीगर जमातों ने पेश करना चाहती हैं। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त हुकूमत अगरचे नैब क़वानीन में तरमीम करना चाहती है, लेकिन वो अपने उन मकासद के तहत करना चाहती है जो वो खुद महसूस करती है। वो नहीं चाहती कि और लोग इसमें जो फ़ायदा उठा सके। अपोजिशन चाहती है कि अपोजिशन को रिलीफ मिले और वो भी चाहते हैं कि मुस्तकबिल करीब में आइंदा कभी ऐसा कोई सूरत हाल न पैदा हो कि लोगों को नैब गिरफ्तार कर सके। इस वक्त मौजूदा हुकूमत में भी वज़रा इस बात से खौफज़दा नज़र आते हैं कि कल यही कानून उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा। ये एहसास वज़रा पर पाया जाता है। माजी में ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी के दौर में भी इसमें तरमीम नहीं हो सकी और बाद मुस्लिम लीग नून ने भी तरमीम नहीं की और दोनों जमातें एक दूसरे को खींचातानी में लगी रहीं। अब वो सब इस बात का एतराफ़ करते हैं कि उनसे गलती हुई है। आज यही वजह है इस नैब के कानून को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़ी तादाद में रहनुमा नैब कानून के तहत एहतसाब अदालतों में पेशी भुगत रहे हैं। ये एक ऐसा कानून है कि जिसके तहत सियासतदानों के खिलाफ बड़ी बेरहमी के साथ इस्तेमाल हो रहा है। इसकी इस्तेमाल की वजह से ही है कि अब सारे सियासतदान ये महसूस करते हैं कि इस कानून में तरमीम होनी चाहिए। अगर इस कानून में तरमीम न की गई तो मुस्तकबिल में आने वाली हुकूमत जो है वो आज की हुकूमत के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। मेरा ये ख्याल है कि वज़ीर आज़म इमरान खान शायद न चाहते हों कि इस कानून में ऐसी तरमीम हो जाए जिससे अपोजिशन की गिरफ्त से बाहर निकल जाए, लेकिन हुकूमती जमात के अरकान और अपोजिशन में इस बात पर इत्तफाक राय पाया जाता है कि इसमें तरमीम हो। अभी फ़िलहाल तो हम नहीं कह सकते कि इस कानून में किस हद तक तरमीम होगी या ये तरमीम हो भी सकेगी कि नहीं। लेकिन एक बात देखें कि नैब कानून का इस तरह बेरहमाना इस्तेमाल हो रहा है कि कई 1986 का एक मुकदमा है, उसमें रोज़नामा जंग के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह एहसन इकबाल गिरफ्तार हुए, शाहिद खान भी गिरफ्तार हुए, इसी तरह ख्वाजा साद रफ़ीक गिरफ्तार हुए, इस तरह हमजा शहबाज गिरफ्तार हुए। अतर वसा कोई ऐसा बड़ा लीडर नहीं रहा जिसको नैब ने गिरफ्तार करके जेल में न डाल दिया हो। पाकिस्तान की जेलें भरने में नैब का किरदार बड़ा हो गया है।
इसलिए सारी के सारे सियासतदान नैब के कारकर्दगी से मुतमईन नजर नहीं आते और नैब की कारकर्दगी पर तनकीद करते हैं। वो ये समझते हैं कि नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके इस्तेमाल करने से सियासतदानों में बड़ी तशवीश पाई जाती है और बेचैनी पाई जाती है, और यही वजह है कि उस नैब कानून में तरमीम के लिए हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठे हैं। अगर ये आपस में कोई फैसला न कर सके तो इसके बड़े संगीन नताइज बरामद होंगे और मुस्तकबिल करीब में यह हो सकता है कि नैब का कानून फिर लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होता रहे, और ये नैब का कानून जो है वो लोगों की बाजू मरोड़ने के लिए और लोगों की सियासी वफादारियां तब्दील कराने के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है। और इसको अगर ना रोका गया तो आइंदा आने वाले हुक्मरानों के लिए आइंदा आने वाले हुक्मरान भी आज की हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मेरा ये ख्याल ये है कि शायद खान अब्बासी साहब ने बरमला इस बात का कहा है, एहसन इकबाल साहब ने भी कहा है कि उनके साथ नैब ने जो सलूक किया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। यानी कोई उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम भी साबित नहीं होता, लेकिन उन्हें एक मफरूज़े की बुनियाद पर जेलों में डाल दिया गया है। ये जेलें भरने का जो शौक है हुक्मरानों को, इनको ख़त्म करना पड़ेगा। लोगों को जिंदा रहने का हक हासिल होना चाहिए, लोगों को सियासी आज़ादी होनी चाहिए। उनको जेलें भरने से कभी मुल्क में अमन और सुकून नहीं आ सकता। मैं ये समझता हूँ कि नैब के कानून में फिल फौर तरमीम होनी चाहिए और एक ऐसा कानून होना चाहिए कि जिसमें सबका एतमाद हो। और अगर नैब के कानून के तरमीम के साथ साथ अगर एहतसाब कमीशन कायम कर दिया जाए कि जिसमें मुल्क के सीनियर जजेस जिन पर लोगों का एतबार हो उनके पर मुश्तमिल अगर कमीशन कायम कर दिया जाए और नॉर्मल तरीके से वो लोगों की हियरिंग करें, तो मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये सूरत हाल बहुत बेहतर हो सकती है। लोगों की नैब पर भी एतमाद बढ़ सकता है। अब इस वक्त तो नैब पर किसी का कोई एतमाद नहीं, हुकूमती अरकान भी उन पर शक व शुबा का इजहार करते हैं, अपोजिशन तो कर ही रही है। अब ये बरमला ये बात कही जा रही है कि जो आदमी भी आज़ादी सहाफ़त की बात करता है, जो आदमी भी सियासी आज़ादी की बात करता है, जमहूरियत की बात करता है, हुकूमत पर तनकीद करता है, उसको नैब कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह अब सिलसिला बंद होना चाहिए। ये अगर सिलसिला बंद ना हुआ तो पाकिस्तान के अंदर जो पाई जाने वाली बेचैनी है ये बिल आखिर हुकूमत के गले पड़ जाएगी। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी एहसास होना चाहिए कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके नैब कानून को ख़त्म कर दे, उसको तब्दील करे और एक ऐसा कानून बना ले कि जिसके लोगों को इंसाफ मिल सके, जिसमें लोगों की आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ भी हो सके। ये ना हो कि 90 दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया जाए और उन्हें नैब के हुकूमत खाने में डाल दिया जाए। अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अगर ये सिलसिला बंद ना हुआ तो मुल्क में पाई जाने वाली बेचैनी एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकती है। शुक्रिया।